अभिनंदन। हमारे बीच में शिक्षा क्या है? शिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है और इसका मतलब होता है ज्ञानार्जन। तो ज्ञानार्जन करना शिक्षा का मूल मतलब होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा ऐसी चीज है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन को बल मिले, बुद्धि का विकास हो और राष्ट्र निर्माण में वो सहायक हो। ये स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में कहा है। एक पीपीटी के माध्यम से इसको पूरी व्याख्या शिक्षा दान के बारे में करना चाह रहा हूँ, तो आप सभी पीपीटी को देखें। उससे पहले एक बात जो आपने वो भी देखी, 4 लाइनें में आपको बोल देता हूँ, थोड़ा उत्साह आ जाएगा कि काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन हम ऐसे जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। ये शिक्षा दान का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन चैरिटी। सबसे पहले शिक्षा के बारे में और मैं विस्तार से बता दूं आपको। जो डेफिनेशन में भी हम जाए हैं, सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया। थोड़ी टफ हो गई डेफिनेशन। सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिकरण की प्रक्रिया को शिक्षा बोलते हैं, एजुकेशन। और शिक्षा की दूसरी, फिर अब मैं इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। शिक्षा जीवन की बुनियाद है जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। आपको दिख रहा है इस पर? जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। और हम इसे विस्तार से समझें कि मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, शिक्षा जीवन का आभूषण है। मेरे श्रृंगार करते हैं नए आभूषण पहन के, जो जेवरात पहनती है, उसी तरह से जीवन का एक आभूषण है जिससे हमारे व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार आता है। शिक्षा यह आभूषण ही जीवन को सुंदर, सक्षम और सफल बनाता है। इस आभूषण को हम धारण करें। इसके 2 रूप होते हैं। एक तो व्यापक रूप, थोड़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन जो आनंद जी की बात कही वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। समाज में व्यापक रूप, एक संकुचित रूप, 2 तरह की शिक्षा होती है। व्यापक रूप में तो क्या होता है, समाज में सदैव चलने वाला स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। संकुचित रूप है जो एक फिक्स सिस्टम के तहत हम करते हैं। समाज में एक निश्चित समय एवं निश्चित स्थानों पर, विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज में एक सुनियोजित ढंग से चैप्टर वाइज हम पढ़ते हैं, वो चलने वाली स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है जिससे हमें विद्यार्थी को निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है। ये संकुचित रूप है। ये 2 रूप है, एक व्यापक रूप, एक संकुचित रूप। जो संपूर्ण विकास हमारा वो व्यापक जो शिक्षा का वो है उससे होता है। अब वो भारतीय संविधान की और उसके बारे में बता देता हूँ। शिक्षा के बारे में भारतीय संविधान के दशा बैठे हैं, वो विभिन्न लेखों के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है। ये संविधान में है, 6 से 14 साल के बच्चों। और भारत में जो शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है एजुकेशन पे, 0.9% जीडीपी, जो जीडीपी होती है उसका 0.9%
इस पर शोध पर खर्च किया जाता है। और ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश में जो 5 देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के 5 देश हैं। इन 5 देशों का अलग अलग आप देखें तो शोध पर जीडीपी का इस प्रकार से खर्च करते हैं, जैसे चाइना में 1.9%, ये रिसर्च पे खर्च होता है। रूस में 1.5%, ब्राज़ील में 1.3% कुल जीडीपी का, दक्षिण अफ्रीका में 1%। यानी अब कैलकुलेशन देखिए, ब्रिक्स देशों की पास इंडिया में 0.9%, यानी सबसे कम खर्च भारत में शिक्षा के जो रिसर्च है उस पर किया जाता है। इसलिए हमारी जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता एक मध्यम दर्जे की, उच्च दर्जे की नहीं है, मध्यम दर्जे की हमारी शिक्षा है, क्योंकि उस पर हम रिसर्च पर बहुत कम पैसा खर्च हैं और देशों के मुकाबले। एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड में दुनिया में सबसे अग्रणी है एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। वहाँ पर जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों की जिम्मेदारी, की शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो पूरी सरकार उठाती है। एक व्यक्ति पे 8 लाख रुपए सालाना पर खर्च करती है फिनलैंड। और लोग पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जो लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वहाँ रिसर्च करने जाते हैं एजुकेशन के बारे में। तो वहाँ पे शिक्षा, सबको शिक्षा अनिवार्य है, गवर्नमेंट कराएगी, उनको डिग्री करानी है, और कोई जो भी पढ़ना है सरकार पढ़ाएगी, फ्री पढ़ाएगी। ये फिनलैंड में। तो ये एक ये मैंने श्लोक में लिखा था कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा ही बना सकती है भारत देश महान। बिना शिक्षा के भारत देश महान नहीं है। पूजा पाठ और मंदिरों से नहीं मिल सकता, ये शिक्षा से मिल सकता है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिक्षा का दान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, ये श्रेष्ठ दान है विद्या का दान। जब हम किसी जरूरतमंद की शिक्षा सहायता करते हैं और वह कामयाब होकर कहता है कि मेरी कामयाबी का कारण केवल शिक्षा दान है, तो फिर हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है जिसका कोई मोल नहीं है। यही मोल जीवन की सफलता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊँ आपको। पेशवा माधवराव का आपने नाम सुना होगा, बारूपाल साहब को तो जरूर याद होगा ये उदाहरण। माधवराव जो पेशवा थे वो अपने जन्मदिन को बहुत दान करते थे, और जो भी चीज़ें हैं जो मांगता था सामने वाला वो ही करते थे। जिसको जमीन चाहिए जमीन देते थे, कपड़े चाहिए कपड़े देते थे, धन चाहिए धन देते थे। पूरे लाइन लगा के जन्मदिन पे वो लोगों को दान करते थे। दान के मामले बहुत प्रसिद्ध थे। एक जन्मदिन पे वो दान कर रहे थे, एक बच्चा था और उसका बड़ा कॉन्फिडेंस में था, बच्चा आत्मविश्वास उसका बड़ा मजबूत था। वो बच्चा भी लाइन में लगा हुआ था। तो बच्चा जब लाइन में लगते हैं उसका नंबर आता है दान लेने का, तो वो कहता है कि साहब मुझे ज्ञान का दान चाहिए, ज्ञान दान चाहिए, शिक्षा का दान चाहिए। तो पेशवा जो माधवराव जी थे उन्होंने देखा कि सब लोग अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं। कोई धन मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, कोई कपड़े मांग रहे हैं, कोई अन्न मांग रहा है। आप अलग ही चीज़ ज्ञान कमाएं। फिर वो कहता है बच्चा कि साहब एक न एक दिन धन खत्म हो जाएगा, जो कपड़े हैं वो भी फट जाएंगे, और कोई चीज़ें वो भी बेकार हो जाएगी, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। तो मुझे ज्ञान का दान चाहिए। पेशवा माधवराव ने उस बच्चे को ज्ञान के लिए एडॉप्ट किया शिक्षा, और उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जो आज में एम्बेसडर बना ना, वो एम्बेसडर बन गए इसके, तो पूरी जिम्मेदारी। वो बच्चा बाद में जाके न्यायाधीश रामशास्त्री, तो रामशास्त्री न्यायाधीश थे, बहुत बड़े न्यायाधीश हुए हैं देश में। वो बाद में जाके इतने बड़े न्यायाधीश बने वो बच्चे। तो जिस शिक्षा दान का बहुत बड़ा महत्व है जी। समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक टेकर्स होता है, एक गिवर्स होता है और एक मेचर्स होता है। ज़्यादातर लोग मेचर्स में होते हैं, और शायद हो सकता है मैं भी हूँ, आप लोग भी मेचर्स में हो। टेकर्स वो होते हैं जो सेल्फ फोकस्ड होते हैं, अपने आप पे फोकस करते हैं। वो किसी को देने से पहले लेने के बारे में सोचते हैं।
वो हमेशा उनके मन में होता है कि मुझे क्या मिले, मुझे मिले, मुझे मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरा 4 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए, पड़ोस में कोई फुटपाथ पे सोना, वो लेने ही लेने की भावना होती है, मेरा अपना डेवलपमेंट है। तो वो होते हैं टेकर्स। एक होते हैं गिवर्स। गिवर्स क्या होते हैं? उनका फोकस होता है दूसरों। वो हमेशा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं कि दूसरों की क्या जरूरतें हैं, उनसे कोई वापसी की अपेक्षा नहीं रखते हो कि मैं जो दे रहा हूँ तो मुझे फिर इसके बदले कुछ मिले। वो गिवर्स होते हैं। और एक होते हैं मेचर्स। मेचर्स जो होते हैं वो लेने देने में संतुलन बना के रखते हैं। जितना वो देते हैं उतना फिर वापसी की भी वो कामना करते हैं। जैसे हम कहीं मान लो डोनेशन देते हैं, 11,000 रुपये में डोनेशन दिए, फिर हमारी अपेक्षा भी कहती है मेरे वाला पहनाएंगे, मेरा स्वागत करें। मतलब जितना हमने दिया उसकी वापसी अपेक्षा करी, या तो मेरा उस पर नेम प्लेट में नाम लिखा गया या फिर मेरे का स्वागत सत्कार होगा, स्टेज पे मान सम्मान होगा। वो है मेचर्स। कहीं कहीं हमारी भूमिका मेचर्स में रहती है। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं। लेकिन जब एनालिसिस इस चीज़ की गई, रिसर्च की गई कि साहब सबसे नीचे पायदान इन तीनों में से कौन सा होता है, तो फिर देखा गया कि गिवर्स होते हैं, जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, नीचे पायदान। फिर देखा गया कि सबसे टॉप पे कौन है, तो टॉप पे भी वो गिवर्स ही होते हैं। जहाँ डाउन पे गिवर्स हैं तो सफलता के टॉप पायदान पे वो भी गिवर्स है, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो अदर्स के बारे में सोचते हैं, वो गिवर्स है। तो दातार कृपा करें हम सब गिवर्स ही बने। बाकी नेचर्स तो अधिकतर लोग होते हैं, टेकर्स तो खैर बनना ही नहीं है। नेक्स्ट कुछ उदाहरण है गिवर्स के जो मैंने पूरे वर्ल्ड से लिए हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। शिक्षित, संपन्न और सक्षम सेवाभावी वर्ग जिन्होंने शिक्षा के लिए समर्पण किया, ऐसे लोगों को मैंने कुछ एग्जाम्पल में लिया है। यदि हम अपने समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मिसाल बनना होगा, ताकि अन्य लोग विश्वास कर सके और उस राह पर चल सके। जो शुरू में मैंने 4 लाइनें बोली, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। पहला उदाहरण है मनोज भार्गव साहब का। लखनऊ में जन्मे हैं, भारतीय मूल के अरबपति हैं, अमेरिका के। अमेरिका की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनी है, उसके मालिक हैं। और बिलियंस इन चेंज ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है। इनके जो विचार हैं, ये कहते हैं कि बेटे में हुनर होगा तो खुद कमा लेगा, उसके लिए संपत्ति छोड़कर उसे नकारा नहीं बनाना चाहता। समाज की भलाई के लिए तिजोरी खोल दी इन्होंने और 5,000 करोड़ रुपए का दान किया। अपर लेवल के बड़े लेवल के लोग हैं। बेटे को ऐसा नहीं है पूरी वसीयत, चलो जी मैंने अरबों कमा लिया, चलो बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि बेटे को मैं खड़ा नहीं बनाता। तो 3 तरह की कमाई होती है ना, कि बाप कमाई, आप कमाई, और वो वाली तो बाप कमाई के जा रहा है, उसमें नहीं दिया। आप कमाई में जो है वो आनंद, वो अपना आनंद होता है। दूसरा एक शख्स है ओम प्रकाश पारिक, ये सीकर के हैं। ट्रेवल का इनका बिजनेस है। अपनी आधी कमाई स्कूल को देते हैं ताकि बेटियां पढ़ सकें। लड़कियों की स्कूल में टॉयलेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई और छात्राओं की संख्या दुगनी हो गई। सारे टॉयलेट्स में सरकारी स्कूल में बनवाए तो छात्राओं की संख्या बढ़ गई। और कोई बड़े, ये तो जो मैंने एक बड़ा नाम लिया कि छोटा उदाहरण है। दूसरे बड़े जो फेसबुक के सह संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, आप सब जानते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति का 99% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किया। फेसबुक की CEO है सैंडी कारा सैंडबर्ग, ये मुख्य परिचालन अधिकारी है फेसबुक की। इन्होंने $3.1 करोड़ यानी कि 210 करोड़ रुपए के शेयर दान करने की घोषणा की है। और सैंडबर्ग की गरीबी उन्मूलन का प्रयास और सैकड़ों संस्थाओं को दान मदद करने की उनकी योजना है। नेक्स्ट, मोहम्मद जहूर खान, उनको जानते होंगे आप सभी, मशहूर संगीतकार हैं भारत के। इन्होंने अपना 90वां जन्मदिन, बाबा साहब 90वां जन्मदिन पे 12 करोड़ रुपए की संपत्ति दान आपको भी बनाएंगे।
तो ये 12 करोड़ रुपए की इन्होंने संपत्ति क्या फोटो आपका ही लगाएंगे, लेक्चर हम जी। देंगे। दुनिया के सबसे बड़े दानदाता बिल गेट्स 27 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, विकास के लिए दान दिए हैं। वॉरेन बफेट का नाम आपने सबने सुना है। 21.5 बिलियन डॉलर बिल गेट्स फाउंडेशन को उन्होंने दान दिया है। जी। अजय प्रेम जी का नाम आप सब जानते हो। 15.9 बिलियन डॉलर शिक्षा के लिए दान, बहुत अच्छी फाउंडेशन इन्होंने बना रखी है। और बच्चों को ये किस तरीके से हम करते हैं स्कॉलरशिप का, इनका तो बड़ा काम है। और जॉर्ज सोरोस 8 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए इन्होंने दान दिया। समाज के कुछ अद्भुत समर्पित लोग हैं जो जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करके समाज में बदलाव ला रहे हैं। उनके भी कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर संदीप देसाई हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और मरीन इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित हैं। 1997 में नौकरी छोड़कर झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की इन्होंने अलग जगाई। आप देखिए इतनी बड़ी नौकरी को छोड़कर मुंबई के गिरगांव झुग्गी बस्तियों में श्लोक नाम के एक अंग्रेजी अध्ययन का स्कूल इन्होंने खोला। ट्रेन में विद्यादान श्रेष्ठ दान के गुहार लगाते हैं ट्रेन में जब चलते हैं तो, और स्कूल के लिए मदद मांगते हैं। सुभ्रांशु कुमार रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हैं। कहानियां प्रसारित करके बदलाव लाने का अनोखा रास्ता खोजा है। मोबाइल, नेट और वेबसाइट के जरिए आदिवासी समाज में बहुत बड़े बदलाव की राह इन्होंने खोली। समाज में हमेशा एक हीरो की पोस्ट खाली रहती है, कुछ अलग करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाबेन चौहान ये टीचर है रामपुर की, नाहरपारा है, रामपुर नाहरपारा। 48 वर्षों से आय का जो इनकम है उसका 70% गरीब बच्चों पर खर्च करती है। रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल चला जाती है, कहती है कि मैं शौक पूरे करूं और बच्चे मजदूरी करें ये मैं नहीं देख सकती। जलालुद्दीन काजी 64 वर्ष के टैक्सी ड्राइवर हैं कोलकाता के। भूखे बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को खाना मांगते देख के भावुक हो जाते हैं। अपनी रोजाना की 500 रुपये की इनकम में से पत्नी और बच्चों के लिए केवल 150 रुपये दे पाते हैं, बाकी ये दान में कर देते हैं। गरीब बच्चों के लिए ये शुरुआती है, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, तो शॉर्ट मैंने उसमें से लेकर लिखा है और इनका इतना बेहतरीन काम है साहब। गरीब बच्चों के लिए 2 स्कूल चल रहे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है तो कहाँ तक पहुँच सकता है। आज अपने को मालिक ने बहुत कुछ दिया। 2 स्कूल चल रहे हैं, एक अनाथालय चल रहा है और 40 वर्षों से कर रहे हैं। इनके योगदान से 40,000 बच्चों को खाना मिला है, क्योंकि जलालुद्दीन ने उनके लिए अपना खाना कुर्बान कर दिया। अपने जैसे 10 समान विचार वाले लोगों को साथ लेकर गरीब बेरोजगारों को मुफ्त ड्राइविंग सिखाने का फैसला किया। ये सब्जेक्ट भी अच्छा है काम करने। इसके लिए शर्त रखी कि नौकरी मिल जाएगी तो वे अन्य 5 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। इन्होंने फ्री रखा। 10 जनों ने मिलकर संस्था बनाई कि हम जो भी निर्धन बच्चे हैं उनको ड्राइविंग सिखाएंगे, कोई फीस नहीं, लेकिन यह है कि आपको जॉब मिल गई, जॉब के बाद में आप 5 को और सिखाओगे, ये उनकी शर्त रहती है। अभी वेस्ट सुंदरवन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की इन्होंने संस्था बनाई है और उसमें 1000 मेंबर। जी, कई लोग सोचते हैं कि जब वो अमीर हो जाएंगे तो दान करेंगे, लेकिन सच एकदम उलट है। अमीर बनने के लिए देना शुरू करना है, यही एक तरीका है। और दृष्टिहीन शंकर लाल है, आप उसे देख नहीं सकते हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। दृष्टि नाम से एक संस्था बनाकर 100 दृष्टिहीन बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दे रहे हैं। एक महाविद्यालय भी उन्होंने शुरू कर दिया है। समाज के सभी जाति धर्म वर्ग के दृष्टिहीन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास सभी के सहयोग से संभव हो रहा है। सरकार ने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठता से इसको सम्मानित किया। आभा चौधरी पटना बिहार की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। वे अनेक बच्चे शिक्षा के लिए गोद ले चुके हैं।
केदारनाथ माहेश्वरी है जेपी के, 87 साल की उम्र है। हाई कोर्ट जज दीपक माहेश्वरी के पिता हैं, आप जानते हैं लालपाल साहब। और कच्ची बस्तियों के निर्धन बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में लगे हुए हैं और ये प्रौढ़ शिक्षा में उपनिदेशक से रिटायर हुए थे। झारखंड के मेदिनीनगर में 5 महिलाओं ने एक पहल की है, मेकअप और शॉपिंग के जो पैसे थे उसमें से बचाकर गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं। पंजाब के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हरचरण जी हैं, अपने आनंद के लिए अपने मैरिज ब्यूरो को स्कूल बनाकर, मैरिज ब्यूरो था इनका, उसको स्कूल बनाकर कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हरियाणा में बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ है। कोसली में 11 गांव की ये परंपरा है कि युवा नौकरी का पहला वेतनदान करते हैं। वहाँ एक परंपरा बना रखी है हरियाणा की, इसमें कोसली में जो मुक्तेश्वरपुरी पीठ है, वहाँ पे जो भी पहली नौकरी करते हैं, पहली तनख्वाह आती है, वो शिक्षा के लिए वो उसमें देते हैं पहली तनख्वाह को, और इससे जो राशि आती है, पैसा आता है, उसे स्कूल के भवन का निर्माण हो रहा है। क्रिकेटर गौतम गंभीर का नाम सुना है? आइए सचिन जी आगे यहाँ आ जाओ। क्रिकेटर गौतम गंभीर आतंकी हमले में शहीद ASI अब्दुल रशीद की बेटी जोहरा के सपने पूरे करने में ताउम्र मदद करने का इन्होंने ऐलान किया है। उसकी शिक्षा का संपूर्ण खर्चा गौतम गंभीर उठाया। छोटी कुमारी सिंह, ये 20 साल की लड़की है, अपने गांव के अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य शुरू किया है और अभी इनके पास 500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। 20 साल की बच्ची के पास 500, ये एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। चींटियों से सीखते हैं हम। एक दक्षिण अफ्रीका में मेटावेली नाम से चींटियाँ होती है। वो चींटियाँ क्या करती है, पूरे दमखम के साथ उनकी पूरी एक सेना बनाती है और उनसे काफ़ी बड़ी आकार की जो दीमक होती है ना, उन दीमक के जो ठिकाने हैं, खाने के ठिकाने, उन पर जाके वो हमला करती है पूरी टीम। वो मेटावेली चींटियाँ, उन पर रिसर्च करी गई है पूरी। तो वो जो वहाँ पे काफ़ी जब घमासान होता है तो कई चींटियाँ घायल हो जाती है, किसी का पैर कट गया, किसी को वो घायल हो गया। तो वो चींटियाँ जब वो घायल हो जाती है तो फेरोमोन नाम से एक वो होता है पदार्थ, वो छोड़ती है। तो उसकी जो गंध है, उस गंध को सुनकर वो जो दूसरी चींटियाँ वो आती है, वो आती है, उनसे उस घायल चींटियों को उठाती है और उनका जो घाव है उनको चाटती है, उनको ठीक करती है और उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करती है। और उसके बाद उन चींटियों, जो घायल चींटियाँ होंगी ना, उन सबको ठीक कर देती है। ये रिसर्च में पाया गया है, ऐसा नहीं छंती की बात नहीं बोल रहा, ये रिसर्च में जो करते हुए बोल रहा है। तो ये जब चींटियों में, एक छोटी सी जीव में इतना बड़ा भाव हम सबको इंसान को, तो हमारे अंदर तो भाव होना ही चाहिए सेवा शुश्रूषा का। जी, कोटा के दीपक पाठक और देवेंद्र सिंह धाकड़ जॉय ऑफ गिविंग की तहत शुरू की निःशुल्क क्लासेज अभी 120 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। ये दीपक पाठक और देवेंद्र सिंह धाकड़ इनका भी है और उनका एग्जाम्पल भी है, उनका लंबा है, बाद में बताऊँगा। हम कौन सी पहचान चाहते हैं संसार के अंदर, बांसुरी जैसी है या फुटबॉल जैसी? आप देख लो, बांसुरी होती है ना, बांसुरी में जब हम हवा छोड़ती है बाहर तो बहुत मधुर ध्वनि आती है, सब लोग आकर्षित होते हैं उसके साथ। एक होती है फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं, वो हवा को अपने अंदर लेती है और फिर लोग उस पर किक मारते हैं। यानी कि हम जब लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने पास एकत्रित करते जाते हैं तो हमें धुतकार मिलती है, और जब हम छोड़ते हैं, देते हैं, तो हमें एक मधुर ध्वनि जो है दूसरे लोगों में गाता आती है हमारे प्रति और लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरीके की पहचान होती है इंसान की, फुटबॉल की तरह और एक बांसुरी की तरह। मालिक कृपा करें हम सब बांसुरी की तरह बने, तो छोड़ने का प्रयास करें। जी, राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति राजेश कुमार कोठारी हैं, अपने वेतन से जरूरतमंद होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, खुद के वेतन से। ये सारे एग्जाम्पल्स थे
जो मैंने पूरे इंडिया से कुछ लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, किस तरीके से समाज में बदलाव ला रहे हैं, तो वो ये सारी बातें मैंने उसी 4 लाइन को जो शुरू में बोली थी दोबारा बोल देता हूँ। जो कि काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए। सचिन जी, काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलें कि मिसाल बन जाए। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन हम ऐसे जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। ये मिसाल है। तो ये मिसालें कुछ है जो मैंने बताई आपको। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तो साफ दूसरों के सारे उदाहरण ले, लोग क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ इसमें योगदान देना चाहते हैं समाज के लिए, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश के विकास में एक भागीदार हम बनना चाहते हैं। तो उसके लिए एक नवाचार हमने शुरू किया है समर्पण संस्था में। ये एजुकेशनल एम्बेसडर का एक नवाचार शुरू किया है। काफ़ी लोग साथी पुराने हैं, कई नए हैं, तो मैं दोबारा इसको विस्तार से बता देता हूँ। एजुकेशनल एम्बेसडर स्कीम हमने क्या बना रखी है। पिछले 10 साल तक तो हमने क्या ऐसे ही बच्चों को मदद कर रहे थे। उनको जो भी बच्चे सेलेक्ट करते थे, जिनके माँ बाप नहीं उनको पहली प्रायोरिटी ले लेते हैं, जिन बच्चों के पापा नहीं उनको सेकंड प्रायोरिटी ले लेते हैं, थर्ड प्रायोरिटी उनको लेते हैं जिनके मम्मी पापा बीमार हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी में उनको लेते हैं भाई दोनों ही हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा उनके जो मजदूरी वगैरह करते हैं उनका खर्चा नहीं चल पाता। तो इस तरीके से हम बच्चे सेलेक्ट करते थे, और बच्चे सेलेक्ट करके ये रेगुलर 10 साल से करते हैं। 444 बच्चों की अब तक हम मदद कर चुके हैं समर्पण संस्था के माध्यम से। और अब हमारा एक नया प्रयास, नवाचार पिछले साल भी किया था, लेकिन कोविड की वजह से पूरी तरह से ढंग से उसको खुलकर नहीं कर पाए हैं। किया हमने, लेकिन खुलकर नहीं कर पाए। अब थोड़ा कोविड का भी प्रकोप कम है, तो हम इसको अब खुलकर इस एजुकेशन एम्बेसडर के अभियान को चलाना चाहते हैं। और एक ऐसा नवाचार है, इनोवेशन है, तो शिक्षा के प्रति, समाज में बदलाव के प्रति हमेशा क्रिएटिव चीज़ को हम करते हैं, तो उसके प्रति लोगों का भी आकर्षण होता है और समाज में बदलाव भी होता है। तो एजुकेशन एम्बेसडर में हम एक निर्धन बच्चे की जिम्मेदारी, एक संपन्न व्यक्ति जो देश और समाज के लिए कुछ करने की भावनाएं रखता है। आज आप सब भावनाएं रखते हो, कभी क्या बैठे, नहीं तो अपने घर पे आराम करते, तो जो ताश खेलने वाला ताश खेल रहा है, जो और कुछ काम करने वाला और खेल रहा है। तो ये जो आपके अंदर ये भावनाएं हैं समाज के लिए कुछ करने की, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो जो भी एक निर्धन बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता है कि इस बच्चे को मैं एजुकेशन में पढ़ाऊँगा, उसको आगे तक बढ़ाऊँगा, तो वो हमारी संस्था का एजुकेशनल एम्बेसडर बन जाते हैं। उसको एक सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं एजुकेशनल एम्बेसडर का, और सर्टिफिकेट से हम सम्मानित करते हैं। जो बच्चे को वो शिक्षा के लिए गोद लेते हैं, उन बच्चे का भी हम आपस में दोनों की जानकारी करा देते हैं कि आपके साथ साथ ये बच्चा जुड़ा हुआ है। इस तरीके से पिछले साल हमने 60 एम्बेसडर तैयार किए। आज भी गौरपाल साहब के साथ जाके हम सीनियर IAS हैं ललित मेहरा साहब के पास हम जाके हैं, उनको एजुकेशनल एम्बेसडर बना के हैं, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी उनको भी दी। तो समाज का जो संपूर्ण वर्ग है, IAS है, RAS है, जज है, जो भी सेवा, सब तो करते नहीं हैं, लेकिन जिनके अंदर भावनाएं ऐसी कि मैं कुछ करूं, दूसरों की भी मदद करूं, मैंने तो इस समाज से बहुत कुछ लिया लेकिन अब मैं वापस लौटा मेरे पास बहुत, तो वो लौटाने की भावना, पे बैक टू सोसाइटी की जिसके अंदर भावना है, उनको हम अप्रोच कर रहे हैं। आ जाओ वकील साहब, आप थोड़ा लेट आए। बात शिक्षा के क्षेत्र में, उसके पढ़ाई की चाहे वो पहली क्लास से लेके कॉलेज स्तर तक का, IIT का हो, MBBS का हो, कोई से बच्चे, उसको हम संस्था की तरफ से एजुकेशनल एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। 3 जुलाई का हम कार्यक्रम इस साल करेंगे। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए हम फिर हम अपॉइंट कर रहे हैं। पिछले साल जो हमारे एम्बेसडर्स थे 60 थे, उनको तो हम रिन्यू कर ही रहे हैं। कई ऐसे एम्बेसडर होते हैं, कभी आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है, तो मालिक नहीं करे कि किसी की परिस्थिति खराब हो, लेकिन कभी कभी हो जाती है, तो हो जाती है। तो वो यदि इस साल नहीं करना चाहे तो उनको छूट भी है। ऐसा नहीं है कि साहब हम तो फंस गए, अब तो ये करना ही पड़ेगा। फंसना तो कुछ है ही नहीं है, तो सेवा भाव है।
जो बीज बोएगा वो काटेगा। तो वो क्या है कि जिनका किसी भी वजह से जो दिक्कत है तो वो नहीं भी यदि रिन्यू करते हैं तो भी कोई बात नहीं। और नए हम एजुकेशन एम्बेसडर जोड़ते जा रहे हैं। 30 तारीख हमने लास्ट डेट रखी है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल एम्बेसडर मिले, वैसे तो बहुत सारे हैं। हमारे BL जाटावत साहब ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी में ली और 2 बच्चों के 20-22 हज़ार हुए। मुझे कहते हैं साहब ये 2 बच्चों का आप देना, आपका काम करें, इससे आपको संस्था में रसीद कार्ड कहानी खत्म। अब आप करते रहो बच्चों को, फिर बच्चे उनके साथ में जोड़े। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए हम 5,000 का योगदान लेते हैं साल, और जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उसके लिए 11,000 देते हैं। तो वो जैसा भी भाव है। अब अभी कल ही मेरे पास निशा गुप्ता की जुड़ी हुई है इसमें अपने एम्बेसडर, उनके साथ सरकारी स्कूल का बच्चा जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी बताओ कितना करना है। मतलब मालिक है तो जितना आप चाहो तो 21,000 करो, 1 लाख कर दो, नहीं तो 5,000 कर दो, मिनिमम तो 5,000 है। नहीं अगर 5-6 में आपने 11 कर देता, तो उन्होंने 11 कर दी। तो वो जो पैसा उस बच्चे में से बचेगा वो दूसरे बच्चों का है। तो ये 60-70 बच्चे जो एम्बेसडर के जो थ्रू होंगे वो तो होंगे। इसके बाद अलावा 40-50 बच्चों का संस्था की तरफ से भी करते हैं। उनको किताबें, फीस, यूनिफॉर्म सब संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। तो वो जो उधर से हमारे पास पैसा बच जाता है एम्बेसडर, उसमें से वो उन बच्चों को आना चाहता है। तो ये तो सेवा भावना ये संस्था ने अपने हिसाब से न्यूनतम रखा है। बाकी ज़्यादा तो आप जितने जो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कोई डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, इस अगर डायरेक्ट ही बच्चे की मदद कर रहा हो तो वो डायरेक्ट सामान को हम यहाँ लेते हैं, जो भी उसको दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, फीस का जो सामान दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, वो हम स्टेज पे दिलवाते हैं। गेस्ट के आपको से दिलाते हैं, उनको बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये प्रोग्राम हम 3 जुलाई का करेंगे एजुकेशन एम्बेसडर समिट का, और सारे बच्चे भी उसमें आएंगे। और सारा मिलाकर इसको हमने शिक्षा दान महोत्सव रख दिया पूरा। ये सब मासिक है, ये सरकारी स्कूल के जो बच्चा 5,000 मासिक है, ये वार्षिक 5,000 रुपये वार्षिक सरकारी का, और उसका 11,000। अब बच्चे का जैसे मान लो ज़्यादा भी होती है फीस, कितने बच्चों की 20,000 भी होती है, लेकिन वो दूसरी तरफ से भी एडजस्ट करनी मतलब मिनिमम रखा है। बाकी तो जैसे कन्नौज साहब ने पिछली बार बच्चे की थी 19,000 फीस थी, बताने इतनी थी, तो पूरे का चेक दिया उन्होंने। तो वो तो अपने तो अब एक मैडम है ज्योति कालिया, ये उसकी जो कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो है ना उसका डिपार्टमेंट, उसके प्रोफेसर है, HOD हैं। पिछले साल मैडम ने मैंने कहा मैडम वो तो सेवा भावना जिनकी जुड़ी होती है ना तो बातों से उससे लग जाता है। तो मैंने मैडम कहा मैडम मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे कि महाराज जी हुक्म करो क्या काम है। मैं काम तो कुछ नहीं, वो एजुकेशनल एम्बेसडर का हमारा एक अभियान चल रहा है, तो उसके लिए आपको बताओ कितने का चेक देना है और फॉर्म भर के देती थी। मैं मैडम मिलना ही चाहता हूँ। अरे महाराज जी मैं शास्त्र नगर आपका प्रतापनगर क्षेत्र का उनका आ जाऊँगा, उसमें जाती संदेह। लेकिन मैं तो उन्होंने काफ़ी कहा कि नहीं मैं चेक भिजवा दूँगी, वहाँ भिजवा दूँगी, आप बहुत व्यस्त रहते हो, आपका मैं टाइम खराब नहीं करना चाहती। तो मैडम और भी बातें करनी, मैं मिलना चाहता हूँ कि चलो आ जाओ। मैं गया था शास्त्र नगर, एक बच्चा था, उसका फार्म था मेरे पास, अभिषेक बेरवा या डीडवाड़ा की तरफ का है, विकलांग बच्चा, और IIT में उसका सिलेक्शन। उसके पास आगे कोई जुगाड़ नहीं, फीस इसका कुछ भी नहीं। मैंने मैडम के सामने वो फार्म ले जाकर रखा, मैडम ये बच्चे का कल्याण आपको करना है, इसको IIT करवाना है। कि मैंने जी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे की IIT नहीं करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए हो तो पूरे सम्मान के साथ इसकी जो भी चीज़ें सारी व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी। मैडम डीडवाड़ा गई, उसके घर बार देखे, सारी उसकी जांच करके आई। आप देखो कितना टाइम दिया है, वहाँ जाके मिल के आई। मिलने के बाद में एक बच्चे को लैपटॉप दिलाया, लैपटॉप मानते हो आप उसे 70-80 हज़ार तक मामूली सी बात है, और 80,000 रुपये की फीस एक जमा कराई, फिर 20,000 की उसके बाद में कराई। आज खुद अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करती, खुद के बच्चों के लिए नहीं कर पाता आदमी, लेकिन उन्होंने दूसरे के लिए किया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास। एक बच्ची है जो अपने एम्बेसडर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया के दे रहा था मैं, लेकिन अब अपने दे दूँगा। हमारे एक बच्ची रजनी, जब कोविड में उसके पापा खत्म हो गए तो काफ़ी लोगों के फोन आया, मतलब जी इस बच्ची को MBBS करनी है या आप ही कल्याण कर सकते हो इसका, आपकी संस्था के माध्यम से मदद करो। मैंने बच्ची से फार्म भरवाया, अपने सीताराम स्वरूप जी संस्था में जुड़े हुए हैं, तो वो भी एम्बेसडर जुड़े हुए हैं। मैंने सीताराम जी के साथ शेयर की बात
उन्होंने कहा मैंने जी हमारे मैडम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हेमलता अकोदिया जी हैं और इसमें लेक्चरर हैं कॉलेज में। मैडम ने देखो आप 80,000 की तो एक फीस जमा कराई, मेरे पास पूरी पर्चियाँ भेज देती है और किताबें दिलाती है, किताबों की कभी 5,000 लग रहे हैं, सब मैंने जी 4,500 का ही दिलाया 5,000। पूरे साल में मैं मानता हूँ उसके लाख सवा लाख रुपए का उन्होंने उस बच्ची का हेल्प किया। इतनी बड़ी राशि की हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। सर जो इनके खाते करते 15 साल में उस बच्ची का ले रखा पूरा किया। तो ये इस तरीके से 60 मेरे पास संदेशक हैं। हो सकता है कि मैं एक ऐसे आइडिया लगा रहा हूँ कि 5 साल मान लो आगे नहीं भी बने, लेकिन 55 तो वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम गौरपाल साहब का पूरा आशीर्वाद है, ये कह रहे हैं कि 15-20 तो मैं जोड़ दूंगा, आप तो मेरे साथ चलो। तो अपना तो इनके पास जाके बैठ जाता हूँ। आज भी हम एक बना गए हैं, कल फिर जाएंगे एक जो अपने महिमा के जो है धीरेन्द्र मैदान साहब CMD है महिमा ग्रुप, उनके पास जाएंगे। तो जो भी जिनके भी संपर्क है, आप सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे तो इतने ज़्यादा जो मेरे संपर्क है उनको तो मैं पकड़ ही देता हूँ। उनको तो अभी बीच में मैं अपने बंसीवाल जी जो RC बंसीवाल जी डॉक्टर साहब के पास गया था, दिखाने तो पेशेंट गया था, वो हमारे ब्रदर के पैर इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन बात चल गई, मैंने जी क्या करें आजकल साहब ये सभी का आप भी एक बच्चे का कल्याण कर दें। अरे यार बहुत अच्छा काम है, 80% से ज़्यादा वाला बच्चा मेरे को देते हैं, उसका मेरी जिम्मेदारी। तो मैंने तो थोड़ा सा अप्रोच किया, ऐसी भावनाएं बहुत लोग रखते हैं और वो जब हम अप्रोच करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो हाँ, आपके संपर्क में ऐसे भी सेवावान व्यक्ति जो हैं जो इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो आप मुझे अवगत कराएं, मेरे साथ चलें, मैं चलूँगा। तो उसमें डेली हम चाहते हैं एक एमिशन बनाएं। तो इस तारीख लास्ट डेट रखी तो बच्चे टाइम बहुत कम बचा है, 2-4 आगे भी जो लिस्ट बढ़ेगी तब तक वो जोड़नी है, तो 10-5 दिन वो जोड़ना है। तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेसडर होगा, ये एक एग्जाम्पल होगा। और इसमें मैं बहुत बड़ा काम दिमाग में कई चलती रहती है योजना। जो भी जयपुर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जयपुर जिले के, उनके सबके गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स के मैंने मोबाइल नंबर का पूरी लिस्ट ले रखी है। हम एक ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि एक एक गवर्नमेंट स्कूल में संपर्क करके एक खाका तैयार करेंगे बच्चों में जागरूकता का। तो जागरूकता के लिए वहाँ भी जाएंगे, प्रिंसिपल को संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट देंगे, सम्मानित करेंगे, उनसे अपन धन्यवाद का पत्र भी वापस लेंगे। इस तरीके के कई दिमाग में चलते हैं कि एक एक स्कूल में संपर्क करें जाके और इस अभियान को और ज़्यादा बढ़ाएं। और फिर जब आप इतने संपर्क इतने बच्चों का बात आगे जाती है जब मोदी जी के पास, तो मोदी जी मन की बात में बोलते हैं, तो अच्छा काम करते हैं, उनका नाम लेते हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति से हम मिल सकते हैं क्योंकि हम समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो योजना है शिक्षा को लेकर, हम यदि बहुत ही गुंजाइश से काम करना है तो बहुत ज़्यादा। अभी बीच में सर्वे हुआ था, तो सर्वे में कितना 2.75-3 लाख बच्चे थे जयपुर में जो बिल्कुल शिक्षा से दूर है। मैंने अखबार में पढ़ी थी न्यूज़। आप देखें कितना काम करने की जरूरत है शिक्षा के नाम में। तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस बड़े सब्जेक्ट में एक आदमी की बस की बात नहीं है, बहुत सारे जब अच्छे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो पूरा चमत्कार हो जाता है। बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद और युवाओं की ताकत, ये जब एक साथ मिल जाती है तो चमत्कार हो जाते हैं। और हम सबको मिलकर इस संस्था के माध्यम से चमत्कार करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो ये एम्बेसडर का जो मैं पूरा एक नियम बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि एक फॉर्म हमारे पास एजुकेशन एम्बेसडर का, वो फॉर्म हम भरवाते हैं और उस फॉर्म में पूरी एम्बेसडर की डिटेल होती है, उसकी एजुकेशन की डिटेल होती है। और कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है साहब IAS है वही बनेगा। जो भी कोई बिजनेसमैन है, नौकरी करता है, हमारे पास कई लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनकी आमदनी मैं मानता हूँ 25-30 हज़ार रुपये महीने की कमाते हैं, लेकिन वो भी एम्बेसडर है कि वो करने की भावना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे एम्बेसडर भी जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से सर्टिफिकेट देते हैं जो अपॉइंट करते हैं, ये बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। जो मैंने परिकल्पना इसमें दी है, उस परिकल्पना को क्योंकि आप वो ब्रोशर है वो सब ले जाना। इस परिकल्पना में मैंने लिखा है कि भारत में 2014 का जो सर्वे हुआ था ना, तो 2014 के सैंपल सिस्टम बेसलाइन सर्वे हुआ था, उसमें 61 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित थे और 15 से 17 साल के जो लगभग 16% लड़कियां स्कूल बीच में छोड़ दी थी।
शिक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभिक शिक्षा में जो प्राइमरी में उसमें 95%, मिडिल तक आते आते वो 65% हो जाता है, और सेकेंडरी के बाद तो फिर 25% हो जाता है। लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब कारण क्या है, बीच में कम कैसे होते जा रहे हैं, किसी का आर्थिक स्थिति खराब है, किसी का क्या है, किसी के पापा बीमार हो गए और घर में कोई जो है कमाने वाला नहीं है, तो वो बच्चे ऐसे जो निर्धन बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, और वो आगे राम जी लाल जी के आगे मेरे को भी दिखे, ये संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, जो 2,29,000 जो बालक बालिकाएं वो शिक्षा से वंचित है। और इसकी सबसे बड़ी वजह केवल निर्धनता है। बच्चों के अभिभावक आमदनी कम और पारिवारिक परेशानी की वजह से स्कूल नहीं भेजते हैं, फिर बीच में स्कूल पढ़ाई छुड़वा देते हैं। कि पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत कम करने के लिए समर्पण संस्था की ये पहल है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी शिक्षा भी तभी सार्थक होती है हम चाहे कितने पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो 4 शब्द जुड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, त्याग, सेवा, सहयोग, समान। शिक्षा जब इन शब्दों के साथ जुड़ जाती है तभी सार्थक बनती है। बाकी तो आप चाहे कितने डिग्रियाँ लिख लो नाम के आगे, वो सब केवल लिखने के मात्र की है। जब वो चीज़ें इनके साथ जुड़ती है, त्याग के साथ जुड़ती है, सेवा के साथ जुड़ती है, सहयोग के साथ जुड़ती है, तब वो सार्थक बन पाती है। तो ये एम्बिशन का जो अभियान है, इसमें पिछले साल के मैंने सारी बातें बता दी। बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म ये सब उपलब्ध करवाते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो संस्था में 11,000 5,000 का आप योगदान कर दो, या फिर बच्चा आपकी नज़र में कोई है। कभी कभी होता है काम वाली बाई का बच्चा है, साथ मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उधर रहता है, तो मैं तो उसी बच्चे का करना चाहता हूँ, तो आप उस बच्चे का कर लो, डायरेक्ट कर लो, लेकिन उसकी पूरी जानकारी संस्था के इसमें रहेगी, रिकॉर्ड के अंदर। जैसे आपने सब बच्चे को किताबें दिलाई है, फीस का चेक दिया है, डायरेक्ट दिया है कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपने बच्चे को क्या क्या दिया है वो संस्था में, संस्था के माध्यम से, तब आप संस्था के ले सकते हो। तो डायरेक्ट कोई बच्चा को चुनना चाहे तो चुन सकते हैं, एक अधिकार है, लेकिन उस बच्चे को क्या क्या दिया है वो सारा संस्था के रिकॉर्ड में रहेगा। और इनमें सभी से ये जो मैंने पूरा इसमें लिख रखा है, IAS, IPS, RAS, IFS, IRS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इसमें समाज कोई भी जुड़ सकता है इसमें, जिनके भी पेवेटिव सोसाइटी में भावनाएँ जिनकी हैं। और जो चयन की प्रक्रिया हमारी क्या है वो भी मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले उन बच्चों को हम चयन में लेते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी में वो बच्चे लेते हैं जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, और थर्ड प्रायोरिटी में उन बच्चों को लेते हैं, वापस देखते हैं, थर्ड प्रायोरिटी में उन बच्चों को लेते हैं ठीक है। तो इस तरीके से एक वरीयता के साथ सिलेक्शन करते हैं। अभी काफ़ी सारे फार्म आ रहे हैं, हो जा रहे हैं, डाक से मेरे पास आए हैं, पूरे राजस्थान में कई फार्म ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमारे को नहीं लगता है कि यार ये तो उठा सकते हैं, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। कई लोग वहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा, और फिर बच्चे से मिलना पड़ेगा, इतना टाइम होंगे, जबकि नजर में कोई कोई तो होता है ऐसा। तो ऐसे बच्चों के आप फार्म भरवा के लाते हैं ताकि बच्चों का भला हो। तो बच्चे पहले संस्था के जो खाते का विवरण भी इसमें लिखा है, 2 अकाउंट है, एक तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, दूसरा अकाउंट जो है वो है अपना AU बैंक में। AU बैंक का अकाउंट हमने कहीं सेव रख रखा है अनाथ आश्रम के लिए, जो भी डोनेशन उसमें आता है वो केवल अनाथ आश्रम में काम आता है, उसकी भवन निर्माण के लिए रिसीव करते हैं। और ये जो एक्सिस बैंक का जो है, ये जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो सारा इसमें चलता है। तो जो भी डोनेशन या फंड ट्रांसफ़र करें तो इसमें जो बाकी संस्था के लिए है शिक्षा सहायता के अलग फार्म में एक समर्पण आदर्श, जो बच्चे से इसमें था स्टेज को गुजरा था। हम जीवन में कितना आगे तक जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम छोटों के प्रति कितने कोमल रहते हैं, बुजुर्गों के प्रति कितनी करुणा रखते हैं, संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति कितने सहिष्णु रहते हैं। बिना त्याग के न तो कोई प्रगति हो सकती है और न ही कोई उपलब्धि होती है। ब्रह्मांड हमेशा ईमानदार, परोपकारी, उदार हृदय व्यक्तियों के साथ रहता है। हम जीविका उससे बनाते हैं जो हमें मिलता है।
और जीवन उससे बनाते हैं जो हम देते हैं। संसार के सभी जीवों से बिना किसी तर्क का चश्मा लगाए, आप लाइन को गौर से समझिए, संसार के सभी जीवों से बिना किसी तर्क का चश्मा लगाए प्रेम करें। और ईश्वर ने जो हमें दिया है, ये पूरी पीपीटी का साथ में कई लोग बात में आए तो से सुनो आपको। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश जरूरतमंद को दान करें। इसको रोजाना की एक आदत बनाएं। आप जीवन को निरोग रखना चाहते हो तो शरीर से सेवा करो। हमारे बीच में बैठे हैं संदेश साहब डेली 3 घंटे यहाँ पे ये जो जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना, पीछे भी कपड़े हैं इनके, तो अभी छुपा रखे, 3 घंटे यहाँ आते हैं, पूरी सेवा करते हैं, एक एक कपड़े की नापते हैं, कैसी प्रेस नहीं तो उसको प्रेस करते हैं, पैकिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, फिर इसमें से जाते हैं। ये सेवा 3 घंटे करते हैं और मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई साहब काम धंधा ही नहीं है, जिनके पास अपने कारोबार में भी व्यस्त रहते हैं, फिर भी आनंद के लिए यहाँ सेवा करते हैं। तो ये सेवा की भावना, आप तन से निरोग रहना चाहते हो तो तन से सेवा कीजिए, यदि मन की निर्मलता चाहते हो तो मन से सेवा कीजिए, और धन आप चाहते हो कि अमीर बने, पैसों की कोई कमी नहीं है तो आप धन से सेवा। जितनी ज़्यादा हम देते हैं चौगुना होकर, ये प्रकृति में इको सिस्टम है, उस इको सिस्टम ऐसा प्रतिदिन है, जो हम देते हैं वो लौट कर वापस आता है चौगुना होकर। 100 दोगे तो 400 आएगा, 500 दोगे तो 2000 आएगा। ये तो कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, लेकिन वापस लौट के आता है। तो इको सिस्टम ये पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है। उस ब्रह्मांड के कई नियम ऐसे होते हैं जो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। आप कोई पेड़ पहाड़ के पास जाके खड़े होकर बोलते हो हलो, तो हलो 4 बार वापस आता है, कोई होल होता है उसके बीच में, ये इको सिस्टम है ये। तो जो भी हम देते हैं उसका लौट के वापस आता है। तो यदि पैसे वाला बनना है, पैसे वाले बनने का और कोई तरीका नहीं है। मेहनत के अपने मायने हैं, कृपा के अपने मायने हैं। जो हम बांटते हैं वो हमारे पास वापस लौट के आता है। किसी को गाली दो तो 4 गाली वापस वापस आए, और किसी से प्रेम करो आपका वो प्रेम आपसे करेगा, किसी को सम्मान दो वो आपका सम्मान करेगा। तो जो हम देते हैं वो मिलता है। सिस्टम है, इको सिस्टम, ये तो यथार्थ बात है। तो ये इस सिस्टम को हम जब अपना लेते हैं तो जीवन में जो तन मन धन प्रभु ने हमें दिए हैं वो तीनों ही हमारे सार्थक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ये भावनाओं को लेके ये पीपीटी में तैयार की थी भाई, शिक्षा दान के बारे में कुछ ज्ञान, हमें किस तरीके से शिक्षा समाज में विकास हो सकता है, हम अपने जीवन को किस तरीके से सार्थक कर सकते हैं।